नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास चल रही है, इसमें हम कवर करा रहे हैं आप लोगों को आदित्य रंजन सर की मैथ की रेलवे गणित, ठीक है, जिसमें 4000 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप लोगों ने ये बुक डाउनलोड नहीं की है या नहीं ली है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने लोकल बुक स्टोर से भी इसे खरीद सकते हैं। नहीं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाके इस बुक को सर्च कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और रेलवे के अच्छे गणित की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। मैं जहां तक जानता हूं तो इसमें बुक में अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास है, इसे हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैंने आप लोगों ने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसमें पहले में मैंने आप लोगों को 1 से 20 तक क्वेश्चन कराए, अगले मैंने 21 से 34 तक कराए, अगले मैंने 34 से 45 तक कराए। आज हमारा 40 से लेकर 86 तक कंप्लीट होने वाला है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप क्लास को आगे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि कुछ और सजेशन आपके तौर पर हो सकता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइप नंबर हमारा 6 है और क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है। कौन सा है? 46, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कौन सा नंबर है? 46, ठीक है। पूरा बेसिक समझेंगे फिर सवाल को समझें। बेसिक क्या हमारे पास, टाइप नंबर 4 का बेसिक क्या है वो समझें। क्या लिखा है यहाँ पे? अंक। क्या शब्द लिखा है यहाँ पे? अंक। अंक का मतलब क्या होता है पहले ये समझें, ठीक है। अंक का मतलब क्या होता है? अंक, अंक का मतलब होता है भाई लोग, जैसे मैंने बोला 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल मिला के अगर डिजिटों की बात करें, टोटल मिला के डिजिट होते हैं 10। वो आप जानते होंगे, इन्हीं अंकों की सहायता से हम संख्याएं बनाते हैं। अब वो अंक 2 अंक भी हो सकते हैं, वो अंक 3 अंक भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं। इन्हीं की सहायता से हम क्या करते हैं, हम संख्याओं को बनाते हैं। जैसे 144 से बना है तो 1 4 4 से बना है तो इसी में से ना। तो टोटल मिला के जो अंकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है सर। आगे क्या कह रहा है? अब इसमें एक शब्द लिख के आएगा, छोटी से छोटी। क्या लिख के आएगा? छोटी से छोटी, ठीक है। छोटी से छोटी। एक लिख के आएगा बड़ी से बड़ी। क्या लिख के आएगा? बड़ी से बड़ी, ठीक है। एक क्या लिख के आएगा? बड़ी से बड़ी। तो छोटी छोटी से मतलब क्या है? छोटी से छोटी का मतलब होता है 1 लगाना है आप लोगों को और 0 लगाना है। जितने अंकों की बोलेगा, अगर वो 3 अंकों की, एक तो लगाना है आपको, एक तो आपको लगाना है, फिर आपको 0 0 भरना है। अगर वो 3 अंकों की बोलेगा तो 100 कहलाएगा। अगर वो 4 अंकों की बोलेगा छोटी छोटी तो 1 लगा के 0 भरेंगे हम। अगर वो 5 अंकों की बोलेगा तो 1 लगा के हम 0 भरेंगे। अरे ऐसे नो, जितने अंकों की बोला करेगा 1 लगा के उतना ही 0 भर दिया करेंगे, वो कहलाएगा हमारा छोटी से छोटी संख्या। इकाई, ढाई, सैकड़ा, इसमें 3 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, इसमें 4 है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें 5 है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 लगा के 0 लगाते उसे हम छोटी से छोटी संख्या कहलाते हैं। अब जितने अंकों की बोलेंगे उसे हम अंकों में काउंट कर लेंगे। बड़ी से बड़ी में क्या आता है? तो बड़ी में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 9 है। क्या है? 9। तो सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो 9 होती है। 2 अंकों की बोले तो 99, 3 अंकों की बोले तो 999, 5 अंकों की बोले तो 99, 5 बार लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास संख्या जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कहलाती है, ठीक है सर। इतना समझ में आ गया। आगे चलते तो सवाल में क्या बोला गया, मैं इसको हटाता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। पहले सवाल में पूरा टाइप नंबर 6 का बेसिक समझ लो और सारे सवाल इसी के बेस पे चलेंगे, ठीक है। मैं टाइप टू टाइप कराता जाता हूं जिसमें आपको पूरे बेसिक तौर पे बताया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें है तो इसी विधि से सारे सवाल हो जाएंगे। तो मैं विधि आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो, क्या भाई लोग, जो, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसको, है ना, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं अगर आपको लग रहा है कि लो अब ठीक है। चल, तो वो कह रहा है 3 अंकों की बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य। वो कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। अब 3 अंकों की आकर संख्या होगी तो 3 अंकों की तो ये भी है सर, 3 अंकों की तो ये भी है, 3 अंकों की तो ये भी है और 3 अंकों की ये भी है। अगर मान लेते मुझे कोई विधि नहीं आती है, मान लेते मेरे को नहीं पता कि बड़ी से बड़ी में क्या करते हैं, छोटी छोटी में क्या करते हैं, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम ऑप्शन की सहायता से सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका बताते हैं, क्या है समझिए। जैसे वो कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, सभी 3 अंकों की, लेकिन वो कह रहा है सबसे छोटी। तो सबसे छोटी पहली क्या है इसमें? 108 है। पहले हम 108 को 812 से काट के देखें। अगर ये 8 और 12 से दोनों से कट जाता है तो ये हमारा उत्तर कहलाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी बोला है। तो मैंने 8 से काटा, 8 एक 8, 2 बचा, 8 के बारे में 28 नहीं आता, ये नहीं हो सकती। चलो बेटो, अब मैंने बोला 108 के बाद क्या आएगा सर? तो 108 के बाद 120 आएगा। सर 120 8 से भी कट जाती है और 120 12 से भी कट जाती है, इसलिए मैं इसका जो उत्तर दे सकते हैं भाई लोग, क्या दे सकते हैं? 120 दे सकते हैं। सर 12 से ये भी तो कट रहा है क्या? मैंने काटो, 8 एक 8, 4 बचा, नहीं कट रहा है, ठीक है। 6 बच रहा है, कट रहा है, 8 एक 8, 6 बचा, अड्डू बड्डू 64, 12 से भी कट रहा है। तो सर ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, फिर मैं क्या करूं? तो मैंने क्या बोला, सवाल में क्या लिखा? छोटी से छोटी। कटने को तो 4 ऑप्शन कट जाएंगे,
लेकिन आप ये देखिएगा छोटी से छोटी कौन सी है, तो इसका उत्तर जो कहलाएगा वो 120 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 120। एक तो तरीका ये है कि जो हमें कुछ नहीं आ रहा तो हम इस सवाल को ऐसे उड़ा सकते हैं, ठीक है। और क्या करें सर? तो और भी समझ लिए, अभी समझ लेना कि अभी हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला तरीका है, उसने बोला 3 अंकों की, तो हम क्या करेंगे? 3 अंकों की संख्या लेते हैं। 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 1, ठीक है, 0, 0, 100 होती है, ठीक है सर। हम क्या करते हैं? 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य। 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है कि 8 और 12 के एलसीएम से कटेगी। 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है 8 और 12 से कटेगी, ठीक है। 8 और 12 से कट जाएगी, 8 या 12 के एलसीएम से कट जाएगी। तो जब भी कभी किसी नंबर से विभाज्य की बात किया करें तो आप उन नंबरों का हमेशा एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे? एलसीएम। जैसे 8 से बोला है उसने और कितने से बोला है? 12 से, तो इसका आप क्या करोगे? एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम जैसे ही आप निकालोगे तो आपको 8 और 12 का एलसीएम जो मिलेगा वो मिलेगा 24। कितना मिलेगा? 24। अब एलसीएम तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहली वाली क्लास में जाइएगा, वहां मैंने आप लोगों को एलसीएम सिखा रखा है, ठीक है। वहां मैंने आप लोगों को एलसीएम सिखा रखा है। तो 8 और 12 का एलसीएम का मतलब होता है वह सबसे छोटी संख्या जो जिन नंबरों का हम एलसीएम ले रहे हैं उनसे पूर्णतः विभाजित होती है, उसे हम एलसीएम कहते हैं। वह सबसे छोटी संख्या, ठीक है। छोटी छोटी 24 है जो 8 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी, ठीक है। बड़ी से बड़ी हम कितना भी बना सकते हैं एलसीएम में, अपनी तरफ से गुणा करके हम एलसीएम को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं। छोटा वही नंबर कहलाता है जो उसका एलसीएम आएगा। कहने का मतलब ये 24 से काटना है आपको। कितने से काटना है? 24 से। तो मैं 24 से इसको काटता हूं तो 24 चौक 96 होता है, 96। बचा कितना सर हमारे पास? 4। कितना बचा? 4। अब क्या करना है? तो कभी भी आपको छोटी छोटी संख्या से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछा जाए, अंकों से होना चाहिए, अंकों से संबंधित कोई भी सवाल आता है छोटी से छोटी, तो कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो आप मुझे बताइएगा 24 से आप 4 को काटना चाहते हो, 24 से आप 4 को काटना चाहते हो तो मिनिमम आपको इसमें कितने की और जरूरत है? तो आप कहोगे सर मिनिमम हमें जरूरत है 20 की। कितने की? 20 की। तो हम इसको 20 अगर इसमें और जुड़ जाता, मतलब 20 यहाँ जुड़ जाना, यहाँ जुड़ जाना, बात एक ही है। मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमको इसमें 20 और जोड़ना पड़ेगा, तो ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब होगा कि 100 में कम से कम मुझे क्या जोड़ना पड़ा? इसमें 20 जोड़ना पड़ा, मतलब वो नंबर हमारा 120 रहा होगा। क्या रहा होगा? 120। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या आप उत्तर कह सकते हैं 120। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको ये भी बात समझ में नहीं आती है तो आप ये जानिएगा, कभी भी अंकों से रिलेटेड सवाल आता है और छोटे से छोटा है, अंकों से रिलेटेड सवाल आता है और छोटे से छोटा है, तो आप ये जान लीजिएगा कि आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिमाइंडर रह जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि रिमाइंडर रह जाएगा। रिमाइंडर अगर रह जाएगा तो आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच का अंतर देखना है आपको। क्या देखना है? अंतर। मतलब भागफल और शेषफल के बीच के अंतर को ही संख्या में जोड़ देते हैं। भागफल और सॉरी भाजक और शेषफल के अंतर को, भागफल नहीं, भाजक और शेषफल के अंतर को ही संख्या में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। भाजक कितना है? 24 है। शेषफल कितना है? 4। दोनों का अंतर जो आएगा हमारे पास वो कितना आया था भाई लोगों? तो आप कहोगे 20 आया था। तो उसी को हम संख्या में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो हमारे पास वो संख्या कहलाएगी भाई लोगों कितनी? 120। क्या कहलाएगी? 120, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस। छोटे से छोटा कोई भी सवाल आता है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यहीं पे सवाल क्या और ऐड हो सकता है सर? तो यहीं पे ऐसे बोल देता कि हर स्थिति में एक शेष बचना चाहिए। अगर वह सबसे वह 3 अंकों की वह सबसे छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में हर बार एक शेष बचे? तो जब भी एक ही प्रकार का शेष बचे, चाहे वो एलसीएम का सवाल हो चाहे वो एचसीएफ का सवाल हो, उसको तो आपको ऐड करके चलना है। क्या करके चलना है? ऐड करके। तो अगर ऐसा बोलता कि एक शेष बचे तो उत्तर इसका 121 हो जाता। अगर ऐसा भी इसमें बोला नहीं तो अभी अपना जो उत्तर है वो कितना है? 120 ही है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्या सवाल है थोड़ा समझेंगे, थोड़ा समझते हैं इसको। सवाल क्या है? तो मैं इसको जूम आउट कर लूं। यस। अगला सवाल है हमारे पास, थोड़ा सा इसमें क्या है मिटला हुआ है, थोड़ा मैं सही कर देता हूं इसको। सवाल क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? ये होना चाहिए 47 है ना हमारा, 47। तो 47 थोड़ा सा मिटलेगा भाई। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4,9 क्या है अगला सवाल? 48 नंबर का सवाल है भाई। सबसे छोटी संख्या 8, 0, 0, 0 और 1, ये हमारे किसी ऑप्शन में लिखा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा है कौन सा वाला? ये डी डैडी वाला, थोड़ा छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 100,080, ये हमारा फाइनली उत्तर कहलाएगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या सवाल है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सवाल किया, ऐसा किया कि नहीं किया? ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। पहले हम एलसीएम पता करते हैं, और एलसीएम जितना आएगा उसको हमें लाना होता है। अब कहां से लाते हैं? तो हम ऑप्शन में गुणा करके अपन वहां तक पहुंचते हैं। देखिए कैसे। इसका मतलब है कि हमारे पास ये आया 4, 6, 9, 12 और 14। इसका हम एलसीएम लेते हैं पहले।
एलसीएम लेंगे हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9, ये 6 आएगा और ये कितना आएगा 7। 200 और काट लें सर, 2 1 2 3, ये हमारे पास 9 ही रहेगा, ये हमारे पास 2 तिया 6 और ये हमारे पास 7 रहेगा। ठीक है, आप 9 से काट सकते हैं, 9 से जैसे काटो 9 के अंदर 3 होता है वो कट जाएगा, फिर आप 7 से काट सकते हैं, ये पूरा कट जाएगा। या आप अलग अलग 3 से भी काटोगे ना तो 2 बारी आपको काटना पड़ेगा तभी वो 9 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास एलसीएम बनेगा, कितना बना 2 दूनी 4, ठीक है, 4 नाम 36 और 36 इंटू 7, हमारे पास जो एलसीएम बना वो बना 36 इंटू 7, कितना बना 36 इंटू 7। अब बोले सर हम क्या करें, मुझे पता है ये जो एलसीएम आया है ये कहीं ना कहीं 2 गुना होके आया है, इसका मतलब इसको अगर हमें ऑप्शन तक पहुंचाना है तो 2 का भाग देके पहुंचाना पड़ेगा। चलो गोली मारिए, हम तो इसको गुणा कर लेते हैं, इतना दिमाग मत लगाइए, ज्यादा हो जाएगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो ऑप्शन को देखूंगा, ऑप्शन को देखने के बाद हार उड़ा दूंगा, क्योंकि मेरे को ये पता है कि कोई नंबर अगर इन सबसे कट रहा होगा तो वो कहीं ना कहीं उससे भी कट रहा होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, मैं गुणा कर लेता हूँ, हमारे पास 7 6 42 हो गया 2, है ना, और 7 21 और 4 25, 252 बन गया, है ना, कितना बन गया 252, कितना बन गया 252। अब मुझे 252 अगर बनाना है, इस संख्या मुझे 252 बनाना है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अगर हम 2 का गुना करूं, कितने का दुगुना करूं तो 252 बन जाए। तो आप मुझे देख के ऑप्शन में बता सकते हैं वो संख्या कौन सी है जिसको अगर मैं दुगुना करूं तो वो क्या हो जाए 252 बन जाए। तो आप बोलोगे सर इसमें 126 में 2 का गुणा करते हैं तो हमें देखने को मिल जाएगा 252, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अरे यस या नो, आगे बढ़े क्या, यस। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसका एक ऑप्शन गायब है, मैं लिख दूंगा इसको थोड़ा सा, है ना, इसको मैं पहले छोटा कर लूं फिर मैं आपको बता रहा हूं। चलिए क्या लिखा है समझिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 51, जो 24, 40, 56, 24, 40, 56, 24, 40, 40, 56, ठीक है। आप देख लेना आपकी बुक में ठीक ठाक लिखा होगा, है ना, ऑप्शन इसका ये गायब है, वो क्या है 1170, ठीक है 1170, मैंने पूरा सवाल पूरा कर दिया, ठीक है, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40, 56 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाज्य। अब 4 अंकों की सबसे छोटी बोल रहा है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया, वहीं फिर चलते हैं हमारे पास। तो क्या करेंगे 24, 40 और 56 का एलसीएम लेंगे। जैसे हम 24 और कितना 40 और कितना 56, कितने अंकों की बोलिए 4 अंकों की, कितने की बोलिए 4, ठीक है। तो पहले तो मैं एलसीएम पता कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये पता है कोई संख्या अगर 24, 40 और 56 से कट रही होगी तो उसके एलसीएम से भी विभाजित हो रही होगी। तो हम अलग अलग ना पढ़ा पढ़ के हम एक ही संख्या का पढ़ा पढ़ लेंगे। तो हमने क्या बोला कि हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम कितने से काटते, 4 से कट रहा है, ठीक है 4 से काट दो, 4 6 24, 4 धम 40 और 14 चौक 56, 2 से कट रहा है सर, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14। अब मत काटिए, गुणा कर लो, कितना हो रहा है 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 5 120 और 120 इंटू 7 होता है 12 7 84, बोले तो 840। हमारा जो एलसीएम आया वो 840 आया। मतलब वो ये कह रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो 840 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है, पूर्णतः क्या हो रही है विभाजित हो रही है। आपके पास कई तरीके भी विभाजिता का नियम लगाएंगे, आप उससे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको नंबर सिस्टम नहीं सिखा रहे हैं, तो हमें अभी एलसीएम एसएफ के तरीके से ही आपको सवाल को हल करना सिखाएंगे। अगर नंबर सिस्टम बताते तो हम इतना निकालते हैं, हम ऑप्शन को पकड़ते, हम इसके क्या करते मल्टीपल के गुणनखंड को पकड़ते और डिवाइड करके आपको उत्तर बता देते, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। चलते तो हम क्या करते हैं 840 से हम संख्या पता करते हैं, कितने अंकों की बोली है 4 अंकों की बोली है, 4 अंकों की बोली, 4 अंकों की क्या होती है 1 2 3 और कितना 4, डिवाइड करेंगे तो एक बार जा रहा है, एक बार जाएगा तो 840 आएगा, 840 आया तो ये कितना बचा 0 बचा, ये कितना बचा 6 बचा और ये कितना बचा 160 बचा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर 840 से आप 160 काटना चाहते हो, 840 से अगर आप 160 काटना चाहते हो तो मिनिमम आपको इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा। तो आपने बोला कि हमने अभी बताया था इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है सर वही क्या कहलाता है, वही संख्या में ऐड हो जाता है। सर अंतर कितना है, तो 840 में से हम 160 माइनस करके देख लेते हैं, तो हमारे पास कितना बचेगा 0 और 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है, और ये कितना बचेगा हमारे पास 7 में से गया तो 6, मतलब 680 हमें कम से कम इसमें ऐड करना पड़ेगा तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या था, तो हमारे पास नंबर था ये कितने अंकों का 4 का, इसमें ऐड कितना करना पड़ रहा है 680। अगर इसमें 680 को हम जोड़ते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 0, ये हमें 8 मिलेगा, ये हमें 6 मिलेगा और ये हमें 1 मिलेगा। मतलब हमारा जो उत्तर कहलाएगा पहले वो 1680 कहलाएगा, जो इन नंबरों से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है और 4 अंकों की भी संख्या है। गिन सकते हैं आप 1
2 3 और कितना 4। आगे बढ़े क्या? यस, चलते आप। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर 5, 15, 35 से भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो। क्या हो? शून्य। शेषफल शून्य का मतलब क्या होता है? शेषफल शून्य का मतलब होता है कि वो संख्या पूर्णता कट गई है, पूर्णता डिवाइड हो गई, पूर्णता विभाजित हो गई है, उसका कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो ऐसे ही बोल सकता है कि 0 शेषफल बचे या पूर्णता विभाजित हो जाए, बात तो एक ही है ना। यस, तो क्या करो भाई, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3 गुना करेंगे तो 5, 15, 35 से पूर्णता क्या हो जाए? विभाजित हो जाए या शेषफल 0 छोड़े। ठीक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2 गुने वाले सवाल कराए थे, वैसे ही हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और जितना एलसीएम आएगा, तो ऐसे ऑप्शन में हम कौन से में मल्टीप्लाई करें 3 का, कि हम एलसीएम के बराबर पहुंच जाए। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अपने एलसीएम में ही अगर वो 3 का गुणा करके आया है तो 3 का भाग करके हम ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं डायरेक्ट। जैसे इससे पहले हम सवाल कर रहे थे उसमें 2 का गुणा कर रहे थे ऑप्शन में, ना करके हम क्या कर सकते थे? एलसीएम में 2 का डिवाइड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलते आगे, तो हम क्या करते हैं 5, ठीक है, 15, 35 का हम क्या लेते हैं? वैल्यू को एलसीएम लेते हैं। अगर हम 5 से काटें इसको, 5 × 5, 5 × 3 15, 5 × 7 35। अब अलग अलग संख्याओं से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, तो गुणा करते डायरेक्ट 5 × 5, 5 × 3 15 और 15 × 7 105। हमारा जो एलसीएम आया भाई लोगों वो 105 आया। क्या आया? 105। कितना है? 105। अब वो ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या बताओ। क्या लिखा है? वह सबसे छोटी संख्या बताओ। ठीक है, क्या हो रहा है? वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसको क्या करें? जिससे 3 गुना करने पर 5, 15, 35 से पूर्णता क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ठीक है, अब हमने बोला कि अगर हम इसको 3 गुना कर भी लें, सबसे छोटी संख्या हमारे पास है सी। अगर मैं इसको 3 गुना करता हूं, कितना करता हूं? 3 गुना, तो हमारे पास 105 आ जाएगी कि नहीं? अरे सीनो, वो 105 से 105 क्या हो जाएगा? पूर्णता विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तो हमारा यही सही है। बोले सर नहीं, अगर मैं 70 को 3 गुना कर लूं तो, अगर आप 70 को 3 गुना करोगे तो 210 बन जाएगा। 210 भी तो 105 से कट रहा है, लेकिन मूर्खों में ये नहीं सिखा रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको एलसीएम तक पहुंचना है। ऐसी कौन सी संख्या है वो सबसे छोटी जिसमें मल्टीप्लाई करो तो हम ऑप्शन तक पहुंच जाए? तो हम ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं ऑप्शन नंबर सी से, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कहलाएगा 105। इसी के बराबर हमें लेना था। आगे बढ़े क्या? यस, हमारा उत्तर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सी कहलाएगा। ये गलत है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि बड़ी से बड़ी बताइए, है ना। तो यहाँ छोटी छोटी लिखा है, तो सबसे छोटा ऑप्शन निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। चले क्या? यस, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। कितना बचता है? 3। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था कि एक ही प्रकार का शेष बचता है। जैसे कोई संख्या, जैसे मैंने एक नंबर लिखा आप लोगों के लिए, पहले बेसिक समझते फिर सवाल पे चले। मैंने बोला मुझे कोई नंबर बताओ जो 2, 3, 5 से कटता हो। तो सबसे छोटा नंबर बताओ जो 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो। तो आप बोलोगे सर वो सबसे छोटा नंबर एलसीएम होगा। मैंने बोला वो नंबर 30 है। क्या है? 30। देखो सर 2 से भी कट रहा है, देखो सर 3 से भी कट रहा है, देखो सर 5 से भी कट रहा है। 30 से छोटा नहीं होगा, आप निकाल के देख लो। 15 नहीं हो सकता, 2 से नहीं कटेगा। 10 3 से नहीं कटेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन तीनों से कटना चाहिए। वो सबसे छोटा नंबर क्या है? तो आप कहोगे सर 30 है। ठीक है, क्या है? 30 है। कहने का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कोई सी भी संख्याओं का एलसीएम जो होता है उन संख्याओं से हमेशा पूर्णता विभाजित होता है, हमेशा शेषफल 0 देता है। क्या देता है? 0 देता है। देखो 2 से काटोगे रिमाइंडर 0 बचेगा, 3 से काटोगे रिमाइंडर 0 बचेगा, 5 से काटोगे रिमाइंडर 0 बचेगा। एलसीएम वो नंबर होता है जो जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला है उनसे हमेशा पूर्णता विभाजित होता है, शेषफल 0 देता है। ये हमेशा अपनी खोपड़ी में बैठा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे मैं ऐसा कह दूं कि ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ सर जो 2, 3, 5 से कट रही हो लेकिन एक शेषफल छोड़े हमेशा। मतलब 2 का भाग दूं तो भी एक शेष बचे, 2 का 3 का भाग दूं तो भी एक शेष बचे, और 5 का भाग दूं तो भी एक शेष बचे। तो मैंने बोला एक ही शेष का बोल रहे हो ना, 2 शेष का बोलते, 5 शेष का बोलते, 100 शेष का बोलते, जितना भी रिमाइंडर बोला जाए उसे आप जोड़ के उत्तर दोगे। मैं यहाँ पे एक बोल रहा हूँ कि एक शेष बचे तो उत्तर जो इसका कहलाएगा 31 कहलाएगा। आप 2 से भाग दो इसमें, एक रिमाइंडर बचेगा। आप 3 से भाग दो इसमें, एक रिमाइंडर बचेगा। आप 5 से भाग दो इसमें, एक रिमाइंडर बचेगा। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि एक ही प्रकार का अगर शेष बचता है तो अपनी खोपड़िया में बिठा लीजिएगा कि आप हमेशा उसे ऐड करेंगे। आप हमेशा क्या करेंगे? उसे ऐड करेंगे। आप जो करते हैं वो करते रहिएगा, लेकिन आप हर प्रकार से एक ही प्रकार का शेष बचता है उसको ऐड करना है। चलते हैं अपने सवाल पे आगे बढ़ते हैं। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, समझिए क्या है। वही तो ऐसा लिखा है। क्या लिखा है उसने? ये लिखा था हमारे पास कि 4, 5, 6 और 7 से डिवाइड होने वाली संख्या और रिमाइंडर कितना चाहती है? 3 चाहती है। तो हम पहले क्या करेंगे? एलसीएम पता करें। हमने एलसीएम निकाला तो पहले को 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, ये 5, 2 3 6 और ये 7।
ठीक है। अब सब नंबर आपस में कटेगा, 2 से कटेगा 2, 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 7 से 7 कटेगा। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 तिया 60 और 60 इंटू 7। ठीक है, गुणा कर लोगे आप लोग तो 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 420। 420 वो नंबर है कि 4 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 देगा, 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 देगा, 6 का दोगे तो भी शेषफल 0 देगा, और 7 का भाग दोगे तो भी शेषफल 0 देगा। लेकिन हम सर शेषफल 0 थोड़ी चाहते हैं, हम तो शेषफल हर बार 3 चाहते हैं। तो अगर आप 3 चाहते हो तो मैंने आपने बताया ना कि जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको आप ऐड कर देते हो, तो आपका जो उत्तर कहलाएगा 423। अगर ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन में लगा सकते हो, ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। मान लेते जो ऑप्शन में नहीं होता, मान लेते आपका उत्तर आ गया है, थोड़ा सा मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते उत्तर ये ऑप्शन में होता ही नहीं, तो क्या करते? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। क्या बताया? मैंने बताया भाई लोगों कि एलसीएम को अपनी तरफ से गुणा करके कितना भी बड़ा बना सकते हैं। एलसीएम को गुणा करके आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे, हमेशा कितने करेंगे? 2 का। तो ये कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 840। 840 ही वैल्यू इन नंबरों से पूर्णतः डिवाइड होगा। मैं बता चुका हूं आपको, एलसीएम में कितने का भी मल्टीप्लाई करो रिमाइंडर तो 0 छोड़ता है। तो आप क्या करोगे? इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। लेकिन हम तो 3 चाहते, तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा उत्तर हो जाता 843। तो उत्तर ऑप्शन में सी भी है, ऑप्शन में बी भी है। तो उसने लिखा क्या है? उसने लिखा है भाई लोगों, एक प्राकृत संख्या की जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या बताइए? ऐसी सबसे छोटी। ये शब्द छोटा शब्द नहीं दिया होता ना, उत्तर आपका 843 भी होता। अरे ऐसे नो, सबसे छोटी तो आपकी क्या है? 423 है, इसलिए उत्तर आप लोगों का 423 कहलाएगा, ना कि 843। चलते हैं आगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 54, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे हम 2488 में जोड़े तो वो संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो मतलब मुझे नहीं पता, एक छोटा सा उदाहरण बनाते, फिर आप मुझे बताएं। मुझे बताओ मूर्खो आप लोग, 5 में मैं कितना जोड़ूं, 5 में मैं कितना जोड़ूं कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाए? मुझे मौखिक बताओ, 5 में मैं कितना जोड़ूं कि संख्या ये 2 से कट जाए? ये संख्या कितने से कट जाए? 2 से। तो आपने बोला सर 5 में कितना जोड़ूं? तो आपने बोला 5 में 1 जोड़ दो सर। कितना जोड़ दो? 1। ये संख्या क्या हो जाएगी सर? ये 2 से कट जाएगी, क्योंकि वो 6 बन जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने चेक करता हूं कैसे बोल दिया आपने। तो 2 दूनी 4, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब मुझे बताओ जी 1 बच रहा है, कितना बच रहा है? 1। अगर इस 1 को काटना चाहते हो तो कम से कम इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। कितने से काटना है? 2 से। तो इसमें 1 जोड़ना पड़ा। मजा नहीं आया सर, कोई बात नहीं, कुछ और लिखते हैं। मैंने बोला एक संख्या है आप लोगों के लिए 17। कितनी है भाई लोग? 17 है। कितनी है? 17। मैंने बोला इस 17 में मैं सर कितना जोड़ूं कि ये संख्या 5 से कट जाए? मैंने बोला आपसे 17 में कितना जोड़ूं कि ये संख्या 5 से कट जाए? तो आप लोग सर 17 में क्या जोड़ूं 5 से कट जाए? तो 17 में 3 जोड़ दो सर, क्योंकि 20 5 से कट जाता है। ठीक है, कैसे पता चला सर आपको? तो देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो मुझे बताओ इस 5 को 5 से 2 काटना है तो इसमें कम से कम क्या जोड़ना पड़ेगा? 3। तो कहने का मतलब हुआ तो जोड़ने वाला उत्तर यही तो आ रहा है बार बार। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही जुड़ रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही क्या हो रहा है? इसमें जुड़ रहा है। अरे मानते हो? तो चलते हैं हम सवाल पे। तो वही तो ये कह रहा था। आगे बढ़िए, आगे देखिए। वो कह रहा था कि एक नंबर है हमारे पास 2400 कितना है? 88। कितना है? 2488। इस 2488 को मुझे कितने से काटना है? 3 से, 4 से, 5 से और कितने से? 6 से। अभी मैंने बताया कि इन सब नंबरों से जो कटता है वो एलसीएम से भी कटता है। इन सबों की एक संख्या बना लेते। क्या बना लेते? 1। तो हमने बोला 3, 4, 5, 6। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आप लोगों का आ जाएगा 60। आप निकाल लेना, समझदार हैं आप। एलसीएम कितना आएगा? 60। मतलब ये संख्या 60 से काटनी है। अभी जो हम पढ़ रहे थे आपको बता रहे थे ना, तो ये संख्या 17 थी तो आप 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो सर कितना जोड़े कि 17 5 से कट जाए? 17 में क्या जोड़े? तो वैसा ही तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 2488 सर में क्या जोड़ू कि संख्या 60 से कट जाए। कितने से कट जाए? 60 से। बोला 60 का भाग दे लो सर। चलो दे लेते। कितनी बार जाएगा? तो 6 चौक 24, 4 बार चला जाएगा, 240 होता है। ठीक है, कितना बचा? 8 बचा सर। अभी भी कितना बचा? 8। भाग दो इसमें, एक बार जाएगा 60 एकन 60। ठीक है, कितना बच गया? तो 8 बच गया और ये 28। कितना बच गया हमारे पास? 28 बच गया। और मैंने अभी बताया था आप लोगों को, अगर आप इस 60 से 28 काटना चाहते हो तो कम से कम इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही तो जोड़ना होता है। तो आप बोलोगे इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा सर 32। कितना जोड़ना पड़ेगा? 32। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? इन नंबरों से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहलाएगा? डी डेली। उत्तर आ गया 32। चले क्या आगे? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा 55। क्या है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर
क्रमशः 14, 19, 29, 34 शेष प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अब अगर इसको मैं अगला टाइप बोलूं तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसी टाइम में कंसीडर करता हूं तो समझिए कैसे। मैंने आप लोगों से बोला कि अलग अलग शेष बचना चाहिए। मैंने इससे पहले सवाल सिखाया तो उसमें हमने ये बताया कि एक ही प्रकार का शेष बच रहा था। क्या बच रहा था? एक ही प्रकार का शेष बच रहा था। मैं अगर बोलूं अगर शेषफल से रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ में सवाल हैं तो दो ही है मेरी नजर में। मेरी नजर में सिर्फ दो ही सवाल हैं जो शेषफल से रिलेटेड है। क्या है? या तो एक ही प्रकार का शेष बचेगा या फिर अलग अलग शेष बचेगा। या तो एक ही प्रकार का शेष बचेगा या फिर अलग अलग शेष बचेगा। मैं दो ही नजरियों से सवाल को देखता हूं। आप तो एक ही प्रकार का शेष बचे तो क्या कर रहे थे, चाहे 10 बचे, चाहे 11 बचे, चाहे 15 बचे, हम संख्या में क्या कर रहे थे, उसको ऐड कर देते थे लास्ट में, तो हमारा उत्तर आ जाता है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, हमारा एलसीएम 420 आया था और 420 में हमने 3 जोड़ा था तो हमारा उत्तर कहलाता 423। तो हमने 3 क्यों जोड़ा था? क्योंकि हर स्थिति में हमको 3 शेषफल चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया? अब यहाँ पे ये कह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है अगर मैं 20 का भाग दूं शेषफल 14 बचे, और अगर मैं 25 का भाग दूं तो शेषफल 19 बचे, और 35 का भाग दूं तो 29 बचे, और 40 का भाग दूं तो 34 बचे। जब हमें कोई रूल याद नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं? तब हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन के लिए हमने बोल रखा है कि आप लोगों को अच्छे खासे पहाड़े याद होना चाहिए। ठीक है, अगर पहाड़े याद नहीं है तो फिर टेबल याद नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। तो कुछ दूसरा ऑप्शन है सर? यस है। तो इन सवालों में हम क्या करने वाले वो समझिएगा। इसको बोलते हैं अलग अलग शेष। क्या बोलते हैं? अलग अलग शेष। अलग 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 शेष वाला सवाल। ठीक है, अलग अलग शेष वाले सवाल में क्या करते हैं? एक ही प्रकार का शेष वाला मैंने करा दिया, एक ही प्रकार का शेष, वो सवाल मैंने करा दिया। एक ही प्रकार का शेष आता था तो हम क्या करते थे, लास्ट में सब में जोड़ दिया करते थे जो भी आता था। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अलग अलग शेष वाला। तो अलग अलग शेष वाला सवाल कैसे करेंगे सर? तो अलग अलग शेष वाला अगर सवाल देखना है आपको तो समझिए क्या है। अलग अलग शेष का सवाल करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर लिखना है। क्या नंबर है? 20, आगे क्या है? 25 है, आगे क्या आप लोगों के लिए 35 है, आगे क्या आप लोगों के लिए 40 है। ठीक है सर, रिमाइंडर क्या क्या बच रहा है? 14 बच रहा है सर, 19 बच रहा है, 29 बच रहा है और 34 बच रहा है। आप एक बात देखोगे, अगर आप इनका अंतर करते, आप इनका क्या करते? अंतर करते, तो ये फिक्स है, अंतर बराबर आएगा सबका। अंतर कैसा आएगा? बराबर। आप यहाँ देखो तो यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ देखो तो यहाँ भी 6 का अंतर है, यहाँ भी देखो तो यहाँ भी 6 का अंतर है, तो यहाँ देखो तो यहाँ भी क्या है? 6 का अंतर है। ठीक है, इस अंतर को क्या करिएगा? साइड से लिखिएगा, माइनस का। लिख लिया क्या? यस, माइनस का 6, मतलब अंतर जो चल रहा है वो कितने का? 6 का है। साइड से लिख लिया। हमें क्या करना है? इन सबसे कटने वाली एक संख्या पता करनी है, वो कौन सी है। तो हम इन सबका लिए करेंगे पहले क्या? एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लिया करेंगे। अच्छे से देख लेना, अलग अलग शेष वाले में हम क्या करते हैं कि अंतर करते हैं, अंतर हमेशा निश्चित होता है, उसको हम क्या करते हैं? बोर्ड पे देखिएगा, हम इन सबका एलसीएम लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम? 20, 25, 35 और 40। हम 5 से काट लेते पहले, 5 चौक 20, 55 25, 5 7 35, 5 8 40। भाई लोग 4 से और कट रहा है, 4 एकन 4, 5 7 और 4 दूनी 8। अब 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा और 2 2 से कटेगा, तो गुणा कर लेते हैं। 4 पंजा 20, 20 एकन 20, 20 पंजा 100 और 100 इंटू 700, 700 दूनी 1400। ठीक है, हमारा जो एलसीएम आया भाई लोग वो 1400 आया। कितना आया? 1400। हमारा जो एलसीएम आया वो 1400 आया। कितना आया? 1400। मतलब ये संख्या वो है जो 20 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी, 35 से भी कट जाएगी और 40 से भी कट जाएगी। लेकिन हम कटना थोड़ी पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं अगर हम 20 से भाग दें, वो संख्या मुझे बताओ जिसमें हम 20 से भाग दें तो रिमाइंडर 14, 25 से भाग दें तो 19, 35 से भाग दें तो 29 और 40 से भाग दें तो 35। तो आपको कुछ नहीं करना, हमारा एलसीएम निकालना है, निकाल लिया करोगे। कौन सी संख्याओं का निकालना है? इनका। हमेशा इन संख्याओं का जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे और जो भी अंतर आया उसको माइनस कर दो, आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये 4 बचेगा। ये कितना बचेगा सर? 9 बचेगा। ये कितना बचेगा? 3। और ये कितना बचेगा? 1। तो आप देख रहे हैं 1394 हमारा उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अगर आप इसे 25 से, अगर आप इसे 20 से भाग देते हैं तो पक्की बात है 14 से इस पर बचेगा, घरे आराम से भाग दे लेना। मैं जो करा रहा हूं वो आपको देखना है। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने कि हमने इनका अंतर पता किया, ये फिक्स से अंतर निश्चित आएगा। अगर अंतर अलग अलग आता है तो वो नंबर सिस्टम का सवाल कहलाता है, संख्या पद्धति का सवाल है फिर वो। ठीक है, अंतर कितना आया? -6 आया। हमने क्या किया? इन संख्याओं का एलसीएम लिया, एलसीएम में से वो संख्या माइनस कर दी, तुम्हारे सामने पेश हो गई। वायद में ऐसा होता कि ऑप्शन में ये होता ही नहीं, ऑप्शन में ये होता ही नहीं। क्या करते सर? वैसे हमारा उत्तर आ गया है। मैं थोड़ा सा एक चीज आगे बढ़ा के आपको चलता हूं, क्योंकि मैं एक बुक का नहीं, ये तो आपके लिए ठीक है बुक है, 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमें मालूम कौन सी बुक्स में कौन सा सवाल कैसे लिखा है और कैसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो वो भी मैं आपके सामने थोड़ा पेश करने की कोशिश करता हूं, समझिए। देखिएगा ध्यान से।
अब समझिए क्या है, इसमें दिया है, जैसे मान लेते हैं हमारा उत्तर आ गया भाई लोग, कितना आ गया 1400 एलसीएम आ गया। अरे ऐसे एलसीएम हमारा जो 1400 आया था, ठीक है, अगर हमारा एलसीएम कितना आया 1400 आया था, अंतर कितना था भाई लोगों -6 था, हमने -6 कर दिया, हमारा ऑप्शन मैच कर दिया। मान लेते ऑप्शन बहुत बड़े बड़े ऑप्शन वो क्या है, बहुत बड़े, मान लेते ऑप्शन 5700 5600 5500 से पास में दे रखी है, 5500 5600 5400 5300 ऐसे दे रखी है, क्या करेंगे आप? तो मेरे को बोला करेंगे 54 5500 तक पहुंचना है, तो मैं 3 का गुणा करूंगा तो 42 तक पहुंच रहा हूं, मैं 4 का गुणा कर देता हूं, मैंने 4 का गुणा किया तो 5600 हो गया, कितना हो गया जी 5600। ये 5600 भी नंबर ऐसा है जो 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा, ठीक है। लेकिन हम तो क्या कह रहा है, रिमाइंडर इतना बचना चाहिए, अंतर कर दीजिए कितने का 6 का। हमारा जो उत्तर फाइनल कहलाता वो कहलाता हमारे पास कितना बचता 4 बचता, ये कितना बचता 9 बचता, ये कितना बचता 5 बचता और ये कितना बचता 5। ये हमारा कहलाता भाई लोग 5594, कितना कहलाता 5594, ठीक है। अगर ऑप्शन अगर बड़े होते तो आप एक काम करना, ऐसा मत कर लेना कि आप घटा के मल्टीप्लाई करने लगे, एलसीएम में ही आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में आपको घटाना या जोड़ना, ये बात की बात है। हमने बता रखा है कि एलसीएम को गुणा करके हम कितना भी बड़ा बना सकते हैं, अगर हम ऑप्शन तक पहुंचना है तो। चलते हैं हम आगे, चलिए भाई लोग, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमने 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 56वां क्वेश्चन हमारा आ गया है, तो समझेंगे हम 56 नंबर क्वेश्चन के। क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए x 800 और 850 के बीच में एक सबसे छोटी संख्या है, जिसे 12, 14, 16, 35, 84 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6, 8, 27 और 76 शेष बचता है। x में धाई का अंक क्या है, धाई का अंक क्या है, ये सर क्या होता है? तो समझ, एक शब्द होता है आप लोगों के लिए इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। एक शब्द होता है भाई लोगों को क्या, धाई का अंक, क्या होता है धाई। ये क्या होते हैं सर, सैकड़ा भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 257, ये लिख दिया मैंने बोला इसको बोलते हैं इकाई का अंक, क्या बोलते हैं इकाई, ठीक है। इसको बोलते हैं धाई अंक, क्या बोलते हैं धाई अंक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सैकड़ा, ऐसे चलता जाता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। अब इस सवाल में ये पूछ रहा है कि जो भी संख्या आएगी वो संख्या 800 और 8000 और 8500 के बीच में होना चाहिए, और जो संख्या निकल के आए उस संख्या में धाई का अंक बताइए, वो संख्या x है, माना कि वो संख्या क्या है x है, सवाल ने बोला है ऐसा। चलते हैं हम सवाल पे, क्या करें, तो हमने जो पुराना काम है वो हम करते हैं, जो हम सवाल में सीखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था कि अलग अलग प्रकार का अगर शेष बचता है तो हम सवालों के साथ क्या करते हैं। तो हमने बोला था कि पहले हम संख्या देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास एक 12 है, ठीक है, और एक हमारे पास कितना 14 है, और एक हमारे पास 16 है, एक हमारे पास 35 है, और एक हमारे पास 84 है, ठीक है। ये संख्या है। रिमाइंडर सर क्या क्या दे रही है, तो रिमाइंडर हमारे पास एक दे रही है 4 दे रही है रिमाइंडर, ये कितना दे रही है 6, ये कितना दे रहा है 8, ये कितना दे रहा है 27, और ये कितना दे रहा है 76। मैंने बताया था इनके बीच में जो अंतर होता है वो निश्चित होता है। अगर आप देखेंगे तो 8 का अंतर है, कितने का है 8 का, ठीक है। इसे साइड से लिख लेते हैं, कितने का अंतर है 8 का है, ये 8 का अंतर है हमारे पास, ठीक है सर। कितने का अंतर है हमारे पास 8 का है, ठीक है। 8 का अंतर हमको दे रखा है। अब क्या करेंगे, इससे पहले मैंने सवाल में बताया था कि अंतर को हम क्या कर देते, माइनस कर देते, लेकिन अभी किसमें से माइनस कर देते, तो हम ये देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। इतने पार्ट का हम क्या निकालेंगे, पहले वो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेते हैं इतने से पार्ट का तो क्या आएगा, तो हमने देखा संख्या लिख लेते हैं हम, कितनी कितनी, एक 12 है हमारे पास सर जी, एक कितनी हमारे पास 14 है, एक क्या है हमारे पास, तो एक देखोगे आप लोग हमारे पास है, अगली संख्या क्या है 14 के बाद 16 है, 16 के बाद हमारे पास 35 है, 35 के बाद हमारे पास 84 है, ठीक है 84। हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, इसको हम क्या करते हैं काटते हैं। एक हमारे पास 84 है, 84, हम इसको काटेंगे, एलसीएम ले रहे हैं तो 2 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, ये 8 बार कट जाएगा, 35 का कुछ नहीं हो सकता, ये 42 बार कट जाएगा, ठीक है। हम भाई लोगों को क्या करते हैं, 2 से और काट लेते हैं, 2 3 6, ये 7, ये 4, ये 35 और ये 42 और काटो सर, कितने से काट सकते हो, तो मैंने बोला 2 से ही काट लो, 2 से 3 का 3 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 2 रहेगा, 35 रहेगा और ये 21 रहेगा। और कट सकता है, ये 7 से काट लो, ये 3, ये हमारे पास 7, ये हमारे पास ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, 7 एकन 7, ठीक है। ये हमारे पास 2, ये 3 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 3 21। अब क्या करोगे, अब सर क्या करें, 3 से काट लो, 3 एकन 3, 1 आएगा, 2 का 2 रहेगा, 3 एकन 3 5 और ये हमारे पास कितना 1 रहेगा। अब इन सबका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। क्यों, 2 2 से कटेगा और 5 5 से कटेगा,
अब हम इन सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ठीक है, और 56 इंटू 3 और 5 दूनी 10, 56 इंटू 3 इंटू 10, 10 कहां से आया सर, ये लिखा है 5 दूनी 10। इन सबका गुणा कर लेते हैं, 6 × 18 की 8 और 5 × 15 1 16 और 10 का गुणा करेंगे तो 1680। मतलब हमको एलसीएम जो मिला वो मिला हमें 1680 मिला, 1680 मिला। लेकिन संख्या तुम्हारी 8000 और 85,000 के बीच में आनी चाहिए। ये हमारा कितना मिला, ये तो हमें 1680 मिला है। कितना मिला है, 1680। सर क्या करें हम, तो हमने बोला कि आपके पास एक काम है क्या, कि एलसीएम को मल्टीप्लाई करके कितना भी बड़ा बना सकते हैं। सर हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, तो हम अप्रॉक्स देखें, हमें इसके पास पहुंचना है, तो मैं इसमें 5 का गुणा कर देता हूँ। कितने कर देता हूँ, 5 का। अगर मैं 5 का गुणा करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 0, ठीक है सर, 0 मिल गया। 8 पंजा 40 का 0, ठीक है, मिल गया, हासिल 4, 4 6 24, सॉरी 6 पंजा 30, 4 34 की 4, हासिल कितनी 3, 5 × 5 और 3 8। मतलब वो नंबर 8400 है। क्या है, 8400 है, जो 8000 और 8500 के बीच, 85,000 के बीच में 12 14 16 35 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन सवाल में भी ऐसा नहीं बोला है, सवाल में बोला है कि डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर आना चाहिए, वो नंबर बताओ। तो बोला ये रिमाइंडर आना चाहिए, तो मैंने बोला जो बचता है उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस का 8 बचा, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये हमारे पास 2 बचेगा, ये हमारे पास 9 बचेगा, ये हमारे पास 3 बचेगा, ये हमारे पास 8 बचेगा। ये संख्या वो है 8392, जो 8000 से तो ज्यादा है और 85,000 से कम है। ये संख्या 8000 ही है ना, यस 8500। 8000 से तो क्या है हमारे पास ज्यादा है और 8500 से क्या है, कम है, तो वो संख्या है 8392। क्या है, 8392। 8392 वो संख्या है जो इनके बीच में है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, ढाई का अंक बताइए। क्या बताइए, ढाई का अंक। तो ढाई का अंक क्या होगा, इकाई, और क्या होगा, ढाई। तो हमारा जो फाइनल उत्तर कहलाएगा वो 9 कहलाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बढ़िया सवाल था, कोई ज्यादा आफत वाली बात नहीं है। बस इसमें बस दिक्कत जो है मेन एलसीएम में, इसमें एलसीएम, जितनी जल्दी आप एलसीएम निकाल पाओगे उतनी जल्दी सवाल को हल कर पाओगे। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बिल्कुल पढ़ा रहा हूं तो मैं एक एक सवाल आपको बिल्कुल तरीके से कराऊं। फिर आपकी इच्छा है कि आप एलसीएम कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगले सवाल पे चलते हैं भाई लोगों। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 60 सेकंड के बाद एक बीप करता है। मतलब कोई भी मान लेते हैं आप, बेल ले लीजिएगा, है ना, वो क्या 60 सेकंड बाद क्या हो जाता है, बच जाती है ना, 60 सेकंड बाद क्या हो जाता है, बीप करता है। एक अन्य उपकरण प्रत्येक 62 सेकंड के बाद बीप करता है, दूसरा है वो क्या करता है, 62 सेकंड बाद करता है। ठीक है, उन्हें सुबह 10 बजे एक साथ बीप किया, अगली बार भी जल्द से जल्द एक साथ बीप करेंगे, कब करेंगे। एक बार वो 10 बजे बज चुके हैं, 10 जैसे बजे थे तो दोनों बार क्या हो, दोनों लोग बीप कर गए। एक 62 सेकंड बाद किया और एक 60 सेकंड बाद किया, और जैसे ही 10 बजे तो तुरंत वो क्या हो गए, भूल गए। तो अब इससे क्या है, वो कह रहा है कि अगली बार कब बचेगा। तो हमने क्या बोला, एक शब्द निकल के आया होगा यहाँ पे जो आपने गौर नहीं किया है ना, वो आपने, उन्होंने सुबह 10 बजे एक साथ, क्या लिखा है यहाँ पे, एक साथ। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब क्लास चालू की थी, मैंने आपको बताया होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है छोटी से छोटी, एक साथ, कम से कम या भाग दे। ये शब्द लिखे आते तो ऐसे सवालों का हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसी के ऊपर एक ये सवाल मिलेगा, एक आवागमन सूचक बत्तियों पर बत्तियां 15 20 25 सेकंड के बाद बदलती हैं, तो बताइए दोबारा एक साथ कब बदलेंगे। घंटियों वाला सवाल आएगा, एक साथ कब बजेंगे, वगैरह वगैरह। एक साथ शब्दों को पहचानना है, वही आपकी पहचान होगी। मतलब इस सवाल का हमको करना क्या है, तो हमारा कहलाएगा एलसीएम। क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, 60 और 62 का हम एलसीएम ले लेते हैं। वैल्यू क्या आएगा 60 62 का, तो 60 लिखते हैं यहाँ पे और क्या लिखते हैं 62, और हम इसका एलसीएम निकालते हैं। वैल्यू हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से कट जाएगा हमारा, ये 30 बार कटेगा और ये हमारा 31 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 31 बार। ये हमारा कट जाएगा भाई लोगों कितनी बार, 31 बार। ठीक है, ये 31 बार कट गया। ठीक है सर, और कुछ कटेगा, 30 से 30 कटेगा, 31 से 31 कटेगा। अरे मानते हो कि नहीं, अरे ऐसे नो। तो हमारा सर जो एलसीएम आया वो आया हमारा 2 × 30 × 31। हम गुणा नहीं करते, गुणा करना हमारा बेवकूफी कहलाएगा, क्योंकि हमें यहाँ टाइम पूछा है। क्या पूछा, टाइम। मतलब ये इतने सेकंड के बाद दोबारा बदलेंगे, इतने सेकंड बाद क्या होगा, दोबारा बदलेंगे। गुणा करना चाहते तो कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 × 31। जैसे हम गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 6 का करो, 6 × 6 और 6 × 18। मतलब ये हुआ 1880 सेकंड बाद ये क्या होती है, बदलती हैं। 1880 सेकंड बाद, कितनी बार, 1880 सेकंड बाद बदलती हैं। जब बदली कितने बजे गई थी सर, तो 10:00 और 00 सेकंड पे बदली गई थी। तो दोबारा ये कब बजेंगे या कब बोलेंगे, है ना, कब बीप करेंगे दोबारा। तो हमने बोला सर इसको एक बार बीप एक साथ करने में इनको जो टाइम लगता है वो 1860 सेकंड लगता है, लेकिन हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलेंगे यस, कितने का भाग दे दो, 60 का भाग दे दो।
जैसे हमने 60 का भाग दिया तो ये कटेगा 6 3 18 और 6 1 6। दोबारा से आपको देखने को मिलेगा तो 31 मिनट लगेंगे। कितनी लगेंगी? 31 मिनट। तो नया जो समय हो जाएगा वो 10:31 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? पहचान इसकी क्या है? एक साथ। क्या है? एक साथ। बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर, देखते चलिएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला भी कि आवागमन सूचक बत्तियां लगी हुई वो अलग अलग सेकंड के अंतर में बदलती हैं, तो दोबारा एक साथ कब बदली जाएंगी? या कोई टाइम दे देगा तो आपको पूछेगा नया टाइम क्या हो गया होगा। जैसे आप जाते हो, जैसे आप रेड लाइट पे पहुंचते हो, रेड लाइट पे चौराहे पे पहुंचते हो तो वहां पे देखते हो एकदम से बत्तियां चेंज हो जाती हैं, तो आप 15 20 30 या 1 मिनट का वेट करते हो। मान लेते हैं आप 8 बजे वहां पहुंचे और वहां पे बत्तियां चेंज हो गई, तो आपको 1 मिनट वहां पे वेट करना पड़ेगा। तो नया समय जो आपका होगा वो 8:01 होगा, क्योंकि दोबारा बदलेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। चलते हैं आगे। तो वही कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलते हैं तो वे अगले किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे? मैंने बोला एक साथ, जो शब्द है ना ये है, ये सब कुछ है एक साथ, मतलब एलसीएम। एक साथ मतलब क्या? एलसीएम। तो ले लेते भाई लोग, क्या हमारे पास एक 45 है और एक हमारे पास 75 है और एक हमारे पास 90 है। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं भाई लोग तो 5 से कट रहा है। कितने से कट रहा है? 5 से कट रहा है। ठीक है, 5 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा 5 9 45, 5 से 15 पंजा 75, 5 से 18 पंजा 90। ठीक है, अब 3 से काटना चाहते 3 से काट लो। 3 3 9, 3 5 15 और 3 6 18 और काट लो 3 से। 3 1 3 5 और 3 2 6। अब देखो 5 5 से कटेगा और 2 2 से कटेगा, गुणा कर लो। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 पंजा 225, 225 दूनी 450। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 में 10 का गुणा करोगे तो 450। मतलब अगर ये एक साथ ये बदलना चाहती है तो इनको 450 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड लगेंगे? 450 सेकंड लगेंगे। अगर आपसे ओनली इतना पूछा जाता कि बताइए दोबारा कब बदलेंगे, तो उत्तर आपका होता 450 सेकंड, या इसको आप मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाई 60, अगर 60 का भाग देके। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जब जब बदली गई थी ये, तब टाइम हो रहा था 9:30 हो रहे थे। कितने मिनट हो रहे थे? 9:30 9:30 हो रहे थे। ठीक है, तो नया समय क्या होगा? तो मैंने बोला 60 का भाग लगा लो, नया समय आपको पता चल जाएगा। तो मैं 60 का जैसे ही भाग दिया इसमें, तो 0 से 0 ये कट गया और इसको काट सकते हैं, तो मतलब बिल्कुल काट सकते हैं। कितने? 3 से। 15 तिया 45 और 15 से इसको काटेंगे 2 बार। ठीक है, 3 से काट दिया क्या? 3 5 यस 2 बार। 3 से काट दिया और 3 से काट दिया, तो 15/2 बन गया। 15/2 का मतलब होता है 7.5। कितना होता है? 7.5। और 7.5 का मतलब होता है 7:30। मतलब इसको 7.5 मिनट लगेंगे, मतलब 7 मिनट 30 सेकंड लग जाएंगे सिग्नल बदलने में। तो नया जो समय होगा, घंटे का कभी सिग्नल नहीं लगता है, इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक जाम हो गया, है ना। सिग्नल की बत्तियां अगर चेंज हो रही है तो मिनट सेकंड में हो सकता है, घंटे का नहीं। तो मिनट में परिवर्तन करेंगे और सेकंड में करें, घंटे में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो नया जो समय कहलाएगा वो कहलाएगा 9:37 क्योंकि जो कि ऑप्शन में आप लोगों को कहीं ना कहीं दे रखा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 9 30 और 30। ठीक है, 9 37 30, 9 घंटे 9:37 30 पे दोबारा आपको देखने को एक साथ बदलते हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? 5 घंटियां, देखो घंटियां वाला जो मैंने बोला वही निकलता आ रहा है। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 9:58 पर घंटी बजी हो तो वे फिर से किस समय एक साथ बजेंगे? आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा, है ना। नहीं तो आप बुक डाउनलोड कर रखी होगी आपने, बुक आपके पास होगी, आप उसको हल करते जाइएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमारे वीडियो में स्वागत करिए और सवाल को देखिएगा। चलिए क्या करें सर? तो 5 घंटियां हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एक साथ, क्या लिखा है? एक साथ। तो समझ गए हम, 3, 6, 12 और 15 और 18। हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम। 3 से ही कट रहा है, 3 1 3, 3 6 18, 3 4 12, सॉरी 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। सही है, और काट लो, बताओ कितने से? 2 से काट दो क्या, या 3 से? 3 1 3, 2 का 2 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 3 दूनी 6। और कट रहा है क्या? यस। 4 से जैसे ही आप काटोगे तो एक 4 के अंदर 2 होता है, चला जाएगा, ये हट जाएगा, ये हमारे पास 5 बचेगा, ये भी चला गया, क्योंकि 4 से काटोगे ना 2 तो 4 के अंदर चला ही जाएगा ना। यस, तो हमने 5 से और काट दिया इसको, 5 1 5, 5 1 5, 5 5 5। ठीक है, तो हमें देखने को जो मिला भाई को क्या मिला? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9। ठीक है, 9 चौक 36
और 36 पंजा होता है 180। कितने होते हैं? 180। मतलब इसको जो टाइम लगने वाला है वो 180 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 180 सेकंड। 180 सेकंड। अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए दोबारा कब बदलेंगी, तो आपको उत्तर होता 180 सेकंड होता। लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहा है जब ये बदली गई थी ना तो 9:58 45 सेकंड हो रहे थे, तो नया समय बताओ। तो मैंने बोला सर 180 सेकंड में कुछ तो मिनट मिल सकती है ना, कुछ तो मिनट मिल सकती हैं, तो मिनट बना देते हैं, डिवाइड बाई 60 कर देंगे। जैसे हम 0 से 0 कट गया, 6 18, लगभग 3 मिनट कह सकते हैं। कितने मिनट? 3 मिनट। हर 3 मिनट के बाद ये घंटियां बज रही हैं, तो नया समय क्या होगा? तो इसमें जैसे ही हम 3 जोड़ेंगे भाई लोग, जैसे ही 3 जोड़ेंगे हम, तो ये पूरा 1 घंटा हो चुका होगा। अगर देखो तो 58 और 3 कितना होता है? 61 होता है। वहां पे जानते हैं कि 60 मिनट पे 1 घंटा बन जाता है, तो 1 घंटा हो जाएगा, तो ये 61 मिनट हो गई। 61 मिनट होगी तो 60 मिनट इसमें आके जुड़ जाएंगी, तो 9 का ये 10 बच जाएगा। बचा कितना? 1 मिनट बच गया, क्योंकि 61 हो गया ना, ये 60 मिनट में घंटा चेंज हो जाता है। 61 हो गया तो 1 बचा, और 45 अपनी जगह पे। तो नया समय जो देखने को मिलेगा घड़ी में 10:01 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो जैसे कि हमने घंटियों वाला एक सवाल पहले किया, एक सवाल दोबारा से हमारे सामने पेश हो गया। क्या सवाल है देखते हैं। क्या लिखा है कि 3 घंटियां ए, बी, सी क्रमशः 15, 24, 42 सेकंड बजती हैं यदि वे सभी सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं। सुबह 8 बजे बज चुकी हैं, ठीक है। तो उसी दिन सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच में वे सभी घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? जब सुबह 8 बजे को बजने वाली घंटी को गणना में शामिल कर दिया जाए, ठीक है। 8 बजे वाली को क्या कर लें? शामिल कर लें, ठीक है। तो हमने बोला कि एक साथ शब्द आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? एक साथ। जैसे ही एक साथ शब्द आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। तो हमने देखा कि 15, 24, 42, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 5 15, 8 24, और 3 से कटेगा तो हमारे पास 14 वाली कट जाएगा, ठीक है। और कितने से काट दो? 2 से काट दो, ये 5, 2 चौक 8, 2 7 14। अब सारे नंबर अपने से अलग अलग से कटेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 इंटू कितना हो गया हमारे पास? 4, है ना। 30 चौक 120, 120 इंटू 7, 12 7 84, 840। मतलब 840 सेकंड लगेंगे इनको बदलने में। इनको बदलने में, दोबारा से बजने में 840 सेकंड लगेंगे। क्या करें सर? तो उसने बोला है कि 8, 9 और कितना? 10। ये हमारे पास 3 घंटे। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 घंटे हो गए। तो हमने ये बोला यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे हो गए। तो हमने बोला 2 घंटे में हमने देखा कि 2 घंटे में 2 घंटे लग रहे हैं इसको। कितने लग रहे हैं? 2 घंटे। वो कह रहा है 2 घंटे में कितनी बार बज रही हो? 2 घंटे में। तो हमने 2 घंटे में 120 मिनट होती है। कितने मिनट होती है? 120 मिनट। इसको मैं मिनट में चेंज कर लेता हूँ। जैसे ही हमने मिनट में चेंज किया तो 0 से 0 कट गया, ये 14 बार कट गया। मतलब एक बार बदलने में इसको 14 मिनट लग रहे हैं, तो 120 मिनट में कितनी बार बदल जाएगी? तो 14 को डिवाइड कर देंगे तो 14 8 112, लगभग 8 बार बदल जाएगी। लगभग 14 में 126 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम हो गया 120 ही मिनट है। कितना? 120 मिनट थे, तो 14 8 112 हो गया। कितना हो गया? 112। मतलब 8 बार तो ये बदल गई 120 मिनट में। लेकिन वो कह रहा है 8 बजे को भी शामिल करो, मतलब एक बार वो बज चुकी है 8 बजे, तो हम 8 में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा जो फाइनल जो उत्तर कहलाएगा वो 9 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 9। क्योंकि इसने बोला है कि 8 बजे वाले को भी शामिल करो, तो वो 8 बजे बज चुकी है सारी। तो आगे जितने भी टाइम में जितनी बार बजेंगी उसमें 1 ऐड करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने लिख के दिया है कि 8 बजे वाली को भी शामिल करो जो 8 बजे बजना स्टार्ट हो चुकी थी। चलिए आगे, इसका फाइनल उत्तर कहलाएगा 9। अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है? 4 घंटियां क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर 12 बजे चारों घंटियां एक साथ बजी। दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी? जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 12 बजे के बाद शाम के 4 ही बजेंगे, तो टोटल देंगे 12 बजे के बाद जाएंगे 1 2 3 और 4। टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे का लग रहा है। कितने घंटे लग रहा है? 4 घंटे। कितने घंटे लग रहे हैं? 4 घंटे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 4 घंटे। 4 घंटे को अगर हम देखेंगे तो मिनट हम बदलेंगे, तो 4 इंटू कितना कर देंगे? 60। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 6 चौक 24, 240 मिनट। अरे ऐसे नो 240 मिनट बन गया, ठीक है सर। कितना बन गया? 240 मिनट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। हम ये पता करते हैं कि एक बार में बदलने में कितने मिनट ले रही है, तो हम 240 मिनट में आराम से बता देंगे। तो एक बार बदलने में मिनट कितना ले रही है? तो हमने बोला कि 4, 8, 12 और 24 का हम एलसीएम लेंगे, तो हमें एलसीएम देखने को मिलेगा मूर्खों। कितना मिलेगा? तो एलसीएम मिलेगा मुझे भाई लोगों कितना? 24। मतलब एक बार बदलने में इसको जो टाइम लग रहा है वो 24 मिनट का लग रहा है। कितने मिनट का? 24 का। तो आपको कितने मिनट तक जाना है?
तो आपको जाना 240 मिनट में कितनी बार, तो मुझे बताओ 24 एक बार में 24 240 तक पहुंचना है तो आपको लगभग 10 बार चलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 बार। कितनी बार हो जाएगा? 10 बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 5 घंटियां पहले एक साथ बजना शुरू करती हैं, ठीक है, फिर वे 6, 5, 7, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने समय अंतराल के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी? कितने समय अंतराल के बाद फिर से एक साथ बजेंगे? यहाँ कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, यहाँ कोई टाइम नहीं दिया गया है। जो आपका एलसीएम होगा वही आप लोगों का क्या होगा? उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट इतना पूछा है कि एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी, बस इतना बोला गया है तो हम उतना ही काम करेंगे। चलिए क्या लिखा है हमारे पास, तो लिख लेते हैं 6 लिखा है, और क्या लिखा है 5 लिखा है, और क्या लिखा है 7 लिखा है, और क्या लिखा है लोग 8 लिखा है, और क्या लिखा है 10 लिखा है। जब कभी भी किसी भी समय में समय से रिलेटेड पूछा जाता है कि 4 घंटे में, 2 घंटे में, 20 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो हम डिवाइड करके आराम से पता कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं दिया गया है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एलसीएम ही हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है सर, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमने एलसीएम काटा, 2 से काटा, 2 3 6, भाई हमारे पास 5 ये 7, 2 चौका 8, 2 पंजा 10, और कट रहा है क्या? अब किसी से मत करो, सबका गुणा ही आपस में उत्तर कहलाएगा। क्यों? 3 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 4 4 से कटेगा। ठीक है, एक 5 को मत काउंट करना। क्यों? तो 5 से जब काटोगे तो ये भी 5 कट जाएगा और ये भी 5 कट जाएगा, मतलब एक ही बार 5 से कटेगा। अगर आप चाहते हैं तो 5 से और काट लो, जिससे आपकी परेशानी ना हो। लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लो, अब क्या देखेंगे आप? मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 इंटू 7, 7 तिया 21, है ना, और इंटू कितना 4। ठीक है, 21 चौक 84 बोले तो 840, 840 सेकंड लग रहा है। कितने लग रहे हैं? 840 सेकंड लग रहे हैं। 840 सेकंड को क्या हम मिनट में चेंज कर सकते हैं? तुमने बोला सर बिल्कुल कर सकते हैं। कितने का भाग दे दोगे? तो आप 60 का दे दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 14 छक्के 84 बोले तो 14 मिनट। मतलब एक साथ ये बदलेंगी ना, तो टाइम जो लगने वाला है वो लगेगा कितना? 14 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े क्या? यस, आगे चलते हैं अगले सवाल में। क्या लिखा है? 4 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं, मैं इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, है ना, ये बहुत बड़ा दिख रहा है। चलो अब ठीक है, इतने में काम बन जाएगा। ठीक है, दिखाई तो सबको ठीक दिखाई दे रहा होगा। मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा आपको लोगों को दिखाया जाए, नहीं तो वैसे तो अब मैं पढ़ के ही सुनाता हूं। और दूसरी बात, वही सवाल को डिटो आपके सामने कॉपी कर दिया गया है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। मेरा काम है आप लोगों तक इस सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना, आपकी खोपड़ी में बिठा देना। ठीक है, चलते हैं आगे। तो लिखा है 4 घंटियां 2, 4, 6, 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर दोपहर कितने? दोपहर, यहाँ पे थोड़ा टाइम इसे थोड़ा मैं सही कर देता हूँ, 63 है ना, 63। दोपहर 12 बजे कितना? यहाँ 12 है भाई, कितना है? 12 यहाँ। दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे से 2:50 के बीच अगले, ठीक है, कितना दिया? यहाँ भी 12 है भाई लोग, यहाँ भी कितना है? 12। अगले 50 मिनट, अगले कितने मिनट? 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? यदि इसमें इसको मैं सही कर देता हूँ, थोड़ा मिस होता गया इस बार, तो मैं सही करा देता हूँ। यदि इसमें 12 बजे 12:50 के बीच 50 मिनट में कितनी बार साथ बजेंगी? यदि इसमें 12 बजे घंटियां के बजने को छोड़ दिया जाए, 12 बजे वालों इसको 12 बजे घंटियों के बजने को छोड़ दिया गया है, और आगे लिखा है और 12:50 वाले घंटे बजने को शामिल किया गया है। 12:50, ठीक है, क्या लिखा है? 12:50 बजने के घंटियों को शामिल किया गया है, बजने को शामिल किया गया है। कहने का मतलब ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, तो मैंने सुधारने की कोशिश की, नहीं तो आप अपनी किताब में देख लेना, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। 4 घंटियां 2, 4, 6, 8 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। दोपहर यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे दोपहर 12 बजे भी, कितने बजे? दोपहर 12 बजे भी एक साथ बजी। उसी दोपहर 12 बजे भी, 12 बजे से 12:50 बजे के बीच अगले 50 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? यदि 12 बजे घंटियों को बजने को छोड़ दिया गया है, मतलब 12 बजे वाले घंटियों क्या है? छोड़ दिया गया है। अगले 50 मिनट में आपको पता करना, सीधा आप ये फंडा कर लीजिएगा, ओनली आपको 50 मिनट का पता करना है। कितने करना है? 50 का। तो पहले अपन चलते हैं भाई लोग, इसमें करते क्या है, तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये घंटियां जो बदल रही हैं वो 2, 4, 6, 8 सेकंड के अंतराल में क्या हो रही है? बदल रही है। हमने एलसीएम लिया इसका, तो हमको एलसीएम जो देखने को मिलेगा भाई लोग, आप लोग निकाल लेना। एलसीएम है, सरल एलसीएम में छोड़ देता हूँ। एलसीएम इसका जो आएगा वो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। ठीक है,
24 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमारे पास ये पूछा है उसने कि बताइएगा भाई लोग अगले 50 मिनट में आपको कितनी बार देखने को मिलेगी। तो 50 मिनट को हम क्या करते हैं भाई लोग, ये सेकंड में बदला हमारे पास, कितने में बदला, सेकंड में। तो सेकंड में बदला है तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मिनट में बदल लेता हूँ, क्योंकि 24 सेकंड निकला है। कितना निकला, 24 सेकंड। 24 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो 60 का क्या देना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। 60 का क्या देना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास जो 24 आया है उसमें 60 का जैसे ही भाग देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, काट लो, काटना है तो 12 दूनी 24 और 12 पंजा 60, मतलब 2/5 मिनट लग रहा है। मतलब एक बार बदलने में इनको जो समय लग रहा है वो लग रहा है 2/5 मिनट का। कितने का, 2/5 मिनट का समय लग रहा है। तो आपको ये बताना है कि बताइए ये 50 मिनट में है ना कितनी बार एक साथ बदलेंगे, है ना, कितनी बार एक साथ बदलेंगे 50 मिनट में। तो हम क्या करेंगे, जो भी टाइम पूछा जाता है उसमें डिवाइड ही तो कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 2/5 लिखेंगे, 2 से इसको काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 में इसका 5 का गुणा करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा, 125, जो कि आपके ऑप्शन में लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 63, कौन सा है, 63। इसका जो उत्तर इन लोगों ने जो माना है आप लोगों का, वो निकल के आया भाई लोगों, आप लोगों का 125 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे कवर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 24 सेकंड आया तो मिनट में बदल दिया, मतलब 2/5 मिनट में एक बार बदलने में उसको 2/5 मिनट लग रहे हैं। तो उसने बोला है कि 50 मिनट में कितना बदला जाएगा, तो 50 में 2/5 का भाग दिया तो उत्तर आया 125, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे लिखा हुआ है किसमें, सी में। किसमें लिखा है, सी में। मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा कि कोई भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो। अगर किसी वजह से कोई गलती हो जाती है तो आप अपनी बुक की सहायता ले सकते हैं, सॉल्यूशन आपके सामने बिल्कुल सटीक होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अगले पे चलते सवाल पे। क्या है सवाल अगला, अगला सवाल लिखा है, एक आदमी के पास बक्सों में पैक करने के लिए निश्चित संख्या में संतरे हैं। अच्छी बात है। यदि वह एक डिब्बे में 4,5 या 6 संतरे पैक करता है तो उसके पास एक संतरा शेष रह जाता है। हालांकि यदि वह प्रत्येक डिब्बे में 7 संतरे पैक करता है तो कोई संतरा शेष नहीं बचता है। आदमी को कितने संतरे पैक करने हैं। समझ रहे हो कहानी क्या है, कहानी सीधी है। अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं, वो ये कह रहा है कोई एक ऐसी मुझे संख्या बताओ जिसमें मैं 4,5,6 से भाग दूं, 4,5,6 से भाग दूं तो वो संख्या इनसे कटने पर रिमाइंडर 1 दे। कितने दे, 1। मतलब 4 से भाग दूं तो भी 1 बचे, 5 से भाग दूं तो भी 1 बचे, 6 से भाग दूं तो भी 1 बचे। लेकिन जब मैं 7 से भाग दूं तो कुछ भी शेष ना बचे। जब मैं 7 से भाग दूं कुछ भी शेष ना बचे। तो मैं ऐसा देखूंगा कि ऑप्शन देखूंगा मेरे पास ये, तो मैं 7 से काटूंगा, जौन सा ऑप्शन हमारा 7 से कट जाएगा। फिर ये चेक करूंगा कि 4 से वो कट रहा है तो 1 बच रहा है, 5 से कट रहा है तो 1 बच रहा है, 6 से कट रहा है तो 1 बच रहा है। लेकिन हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं, हम डायरेक्ट उत्तर पे पहुंचेंगे। कैसे समझिए, हम तो ये जानते हैं भाई लोगों, हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या है हमारे पास 4,5,6। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं भाई लोग तो आपको पता है इसका एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60। छोटा एलसीएम हम लेते नहीं, आप लोग छोटे एलसीएम को करिए, बड़ा एलसीएम होगा तो मैं जरूर करके दिखाऊंगा, छोटा वाला आप आराम से बना सकते हैं। एलसीएम 60 आ गया, 60 आ गया सर, ठीक है। 60 आने के बाद प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। चलो सर आपने बताया था एक ही प्रकार का शेष बचता तो जोड़ देते हैं, तो 61 आ गया। क्या ऑप्शन में कहीं 61 वगैरह है क्या, नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, ऑप्शन तक। अगर भाई लोगों में इसमें 2 का गुणा करता हूं तो 120 आएगा, नहीं है हमारे पास कहीं भी। अगर मैं इसमें 3 का गुणा करता हूं 180 आएगा, इसमें कहीं नहीं है। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर रहा हूं भाई लोगों तो 120 आ रहा है। अगर मैं 60 में 3 का गुणा कर रहा हूं तो हमारे पास 180 आ रहा है। अगर मैं 60 में कितने गुणा करता हूं 4 का तो 240 आ रहा है। अगर मैं 60 में गुणा 5 का करता हूं तो मेरे पास 300 आ रहा है। कितना आ रहा है, 300। और लगभग मैं आपको पहुंच गया, क्योंकि मुझे उससे सबसे छोटी संख्या पूछी है। क्या पूछी है, छोटी। अगर मैं 2 का ही गुणा कर रहा हूँ 120 आ रहा है तो ये ऑप्शन तो यहाँ से चला गया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करके ऊपर निकल गए, तो वो संख्या 105 तो है नहीं। ठीक है, अब क्या आया 240, हमारे पास आसपास नहीं है सर, 300 के आसपास है। मतलब ये कह रहा है कि ये 300 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमें 1 चाहिए तो 1 इसमें हम जोड़ देते हैं। तो हमारे पास ये कहलाएगा 301। कितना कहलाएगा, 301। 301 4 से भी कटेगा तो 1 देगा, 5 से कटेगा तो भी 1 देगा, 6 से कटेगा तो भी 1 देगा। तो रिमाइंडर तो 1 आ गया। लेकिन सर इसको भी तो वेरीफाई कराओ कि 7 से पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अपनी 7 का भाग लगा लो, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 21 कट रहा है। तो आपका उत्तर जो कहलाएगा वो क्या है, आपका 301 ही आपका उत्तर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलिए आगे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। आज हमारा टॉपिक खत्म होगा, पूरा खत्म कराएंगे ना, इससे आपकी कोई प्रकार की झंझट न बचे। आगे से मैं कोशिश करूंगा 2 से 1 या 2 वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दें, जिससे आपको बार बार वीडियो को ढूंढने की आवश्यकता न पड़े। वैसे तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जैसे ही चैनल में जाओगे प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी सर के नाम से, बुक के नाम से
आपको वीडियो क्लास मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो जो आपके सामने खुल के आ जाएंगे, आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते जाइएगा। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या है। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं, पहले थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, और छोटा, चलिए और छोटा कर लेता हूं। चलिए ये दिखाई दे रहा होगा 65 नंबर, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, अच्छा यहां से नंबर बोला है उसको मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 65। यस, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15,24 15 यस 15,24 15,24 35 42 35 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल, यहाँ पे लिखा है उन्हें, प्रत्येक स्थिति में शेष फल 13 प्राप्त हो। कितना प्राप्त हो, 13, ऐसा कुछ लिखा है सवाल, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंट हुआ, उसको मैंने सुधार दिया। क्या लिखा है, 5 अंकों के बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15,24 35 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेष बचना चाहिए। सबसे पहले मैंने एक सवाल कराया था, इसमें मैंने बोला था कि प्रत्येक स्थिति में आपका इतना शेष बचे तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और अंकों की भी बोल दी है, क्या बोल दी है, 5 अंकों की, क्या बोली है, छोटी छोटी। तो हमने बोला 5 अंकों की सबसे छोटी छोटी जो संख्या होती है पहले हम वो पता कर लेते हैं ना जो इन नंबरों से उड़ता डिवाइड हो रही हो, और जब 13 रिमाइंडर चाहिए तो 13 को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। 13 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उसमें कि कितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया वाले को, क्या हम एलसीएम ले लेते हैं किसका, 15,24, ठीक है, और 35 और कितना 42। जैसे हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे वैल्यू, क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना बनने की संभावना है आपसे एलसीएम, तो आप एलसीएम देखोगे तो काट लेंगे, वैल्यू कितने से कट रहा है, 3 से काट दें क्या, तो 3 से काटो, 3 5 15, 3 24, 3 से इसको काटेंगे वैल्यू को, कितनी बार कट जाएगा, 3 से 35 ही रहेगा हमारे पास, और 3 से ये 14 बार कट जाएगा। अरे यस या नो, और काट सकते हैं हम, 5 से काट लो, 5 1 5, ये 8 रहेगा, 5 7 35 से 14 रहेगा, ठीक है। और काट सकते हैं 2 से, ठीक है, 2 से काटोगे 1 2 चौक 8, और ये 7 का 7, और ये 2 7 14। अब मत काटिए, क्यों, आप 7 से और काट लो, चलो अब बचा ही कितना है, 1 और 1 और काट दो, कितने से, 4 से। ये कटने के बाद हमारे पास एलसीएम की स्थिति बन जाएगी, क्या बनेगी हमारे पास, गुणा कर लेंगे, 5 3 15, ठीक है, 15 दूनी 30 है ना, और 30 चौक 120, 120 इंटू 7 करोगे 840 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 840। हमारा जो एलसीएम 840 आया। और 5 अंकों की हमसे संख्या बोली है, 5 अंकों की हम संख्या लिख लेते, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 अंकों की संख्या हुई। भाग कितनी बार जाएगा, तो एक बार चला जाएगा, 840 आ जाएगा सर, ठीक है। ये कितना बचा हमारे पास, 0 बचा। ये कितना बचा हमारे पास, 6 बचा। और ये हमारे पास कितना बचा, 2 बचा, सॉरी 1 बचा। कितना बचा यहाँ पे, 1, ठीक है, 160 बचा। अगला ले लेते, हमारे पास ये बचे। अब कितनी बार चला जाएगा, तो हमारे पास ये 1600 हो रहा है, 2 बार तो जा नहीं सकता, एक ही बार जा पाएगा, 840 840। ये कितना बचा हमारे पास, 0 बच रहा है, ये हमारे पास 6 बच रहा है, और ये हमारे पास कितना बच रहा है, तो हमारे पास 15 में से 8 जाएगा तो 760 बचेगा। कितना बचेगा, 760। अब मुझे बताओ, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही तो हम संख्या में जोड़ते थे, छोटी छोटी, या 840 से अगर आप 760 काटना चाहते हो तो लगभग आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर मुझे इसमें 80 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 80। अगर मैं इसमें 80 जोड़ देता हूं तो ये संख्या पूर्णतः इन सबसे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमने बोला ठीक है सर 80 जोड़ो, तो आपने बोला 0 0 0 और 0, तो इसमें 80 को जैसे ही जोड़ा तो हमारे पास वो संख्या आ गई 0 8 0 0 1। ये हमारे पास संख्या इन सबसे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन वो क्या चाहता है आपसे, वो ये चाहता है कि आपको हर स्थिति में कितना प्राप्त होना चाहिए, आपको हर स्थिति में आपको देखने को मिलना चाहिए कितना, 13। 13 को आपको जोड़ना पड़ेगा इसमें। 13 को जैसे ही आप इसमें जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 10093, मतलब 10,093 आपको देखने को मिलेगा। वो नंबर है जो ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कोई मिस्टेक हुई है। ऑप्शन नंबर सी में मैं चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में जो आपको एस आकार की दिखाई दे रही है ना, ये 3 है। कितना है, 3 है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सी। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को ये सवाल सिखाया था। आगे चलते हैं। एलसीएम एचसीएम में अगर आप सबसे ज्यादा अगर बात करोगे, एलसीएम एचसीएम में कोई दिक्कत भी है तो आप एलसीएम एचसीएम निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। एलसीएम में थोड़ी गड़बड़ी होती है निकालने में आपसे, एलसीएम कहीं ना कहीं आपका गलत सलत सा आ जाता है, उस वजह से ऐसा हो जाता है। सवाल क्या है, थोड़ा सा चलते हैं। मान लीजिए कि n सबसे छोटी संख्या है, मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20, 27 से भाग देने पर, हर बार देने पर शेषफल 3 आता है, और n है ना वो 53 से विभाज्य, समझ रहे हो। तो n के अंकों का योगफल बताइए। तो हमने बोला हम क्या करें, तो हमने बोला कि हम, ये सवाल बहुत लेंदी सवाल है,
बड़ा सवाल है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि करना क्या है। देखिएगा, मैंने ये बोला कि हमारे पास ये 15 है, 18 है और कितना है 20 है और कितना है 27 है। हम क्या करेंगे, वैल्यू को एलसीएम निकालें। चलो 3 से काट लेते, कट रहा है तो 3 5 15, 3 से काटोगे 3 6 18, 20 कटेगा नहीं और 3 नाम 27, ठीक है सर। और कितने से काट दें, तो सर 3 से और काट लो, 5 3 दूनी 6, 20 का 20 रहेगा और 3 तरफ 9, ठीक है। अब कितने से काट दें सर, तो 20 से काट दो, 20 से काटोगे तो ये कट जाएगा। चलो 20 से नहीं काट रहा है, आप लोग कहोगे ये क्या कर दिया सर। चलो 5 से काट लेते हैं, 5 से काटोगे 5 1 5 2, 5 चौक 20 और ये हमारे पास कितना 3। और काट लो सर, 4 से कट रहा है, 4 1 4, 2 चला जाएगा, 4 1 4 3 और सर 3 से और कट जाएगा। इन सब का क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 तरफ 9, 9 पंजा 45, 45 चौक कितना हो जाएगा 45, 90 दूनी 180, 180 इंटू 3 करोगे तो 540 आएगा। कितना आएगा 540। मतलब हमारा जो एलसीएम आ गया वो वैल्यू को 540 आ गया। क्या आ गया 540। अब वो कह रहा है कि 540 तो आप आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि हर स्थिति में क्या है 3 शेष बचना चाहिए। तो हम 540 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, लेकिन वो 53 से भी कटना चाहिए। ये सवाल थोड़ी सी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आपको क्या करना है कि संख्या तक पहुंचना है। क्या करना है, संख्या तक पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे, तो आपने देखा यहाँ पे कि आप इस सवाल को देखने को देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कोई ना कोई आपने मल्टीप्लाई किया होगा और इसके बाद 3 जुड़ेगा। लेकिन ये कितने से काटना चाहिए आपको, 53 से काटना चाहिए। कितने से काटना चाहिए, 53 से। तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे कि यहाँ पे मान लेते 2 रखोगे और 3 जोड़ोगे, 53 से कट रहा है कि नहीं, 4 रखोगे, 5 रखोगे, तो ऐसे आप रखते जाओगे और रखने के बाद आप चेक करोगे कि ये नंबर कहीं ना कहीं आपका 53 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी आपकी, क्या रखी जाएगी 5। आप 1 रखना, 2 रखना, 3 रखना, 4 रखना, 5 रखना, डायरेक्ट 9 तक रखा जाता है। उसके बाद सवाल आपके सामने पेश हो जाता है। जैसे हमने 5 का रखा तो चेक करते हैं कितना बना। तो हमारे पास बना 0 आया, ठीक है। 5 चौक 20 का 0, 5 25, 25 और 2 सॉरी 5 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 25 2 27, ठीक है। और प्लस 3 तो ये हमारे पास बन गया 27 डबल 0, 2703 बन गया। कितना बन गया 2703। ये हमारे पास बना 2703। 2703 53 से क्या है डिवाइड है। अब इसने ये पूछा है कि n के अंकों का योग बताओ, मतलब ये n जो संख्या है इनके अंकों का जोड़ बताओ। हम इनको जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा और 9 3 12। अंकों का जोड़ जो आएगा वो आएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, बी बॉम्बे में लिखा है। बढ़िया सवाल, परेशान करने वाला सवाल। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या सवाल है, मान लीजिए n सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है और n 271 से विभाज्य है। n के अंकों का योग बताइए। क्या बताइए, n के अंकों का योग बताइए। वही सवाल जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, है ना, वही है हमारे पास। कैसे इसको हम बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते हैं। चलिए तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। एक छोटा सा वीडियो और बनेगा जिसमें आपको लगभग 6 क्वेश्चन और मुश्किल से 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो अगले वीडियो में हम आपके लिए ऐड कर देंगे। तो आप इनको देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। वो आपसे गुजारिश करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे शेयर करते रहें वीडियो को, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। वो आपके लिए थोड़ा मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूं, जिससे आपकी ये बुक अच्छे से अच्छे तरीके से कवर हो जाए और आप आसानी तरीके से इन सवालों को हल कर सकें। बस आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास को शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, आगे 10 क्वेश्चन बचे, इसके जस्ट बाद 10 क्वेश्चनों का वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।